सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मैम आर्ट एंड क्राफ्ट को एंड हिंदी। हिंदी अच्छी लगती है? आर्ट एंड हिंदी लर्न एंड मैथ आल्सो एंड एंड साइंस एंड एसएसटी मुझे ये बताइए कि अगर आपको हिंदी वास्तव में अच्छी लगती है तो फिर आपकी हिंदी में इतनी मिस्टेक्स क्यों होती है? ये तो हमारी टंग लैंग्वेज है ना। अपनी टंग लैंग्वेज होने के बाद, क्योंकि हमने शुरू से हिंदी सीखी है, हमारी मम्मी ने सिखाई है, हमारे पापा ने सिखाई है, हमारी पूरी फैमिली ने सिखाई है, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको सिखा रही है हिंदी, फिर उसके बाद आपको लिखने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? लिखने में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि सारे बच्चों की मैक्सिमम मात्राओं की मिस्टेक्स रहती है, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम रहती है, कुछ बच्चे तो सेंटेंस तक भी नहीं बना पाते हैं। क्यों भाई? जब हमारी टंग लैंग्वेज है, अगर हम पढ़ना अच्छे से जानते हैं, बोलना अच्छे से हम जानते हैं, तो फिर लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है? लिखने में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए हमें। हाँ, एक मिनट, कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं। कल्पित, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं कल्पित? हाँ कल्पित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती लिखने कोई प्रॉब्लम में। नहीं आती है, लेकिन मैं देखती हूँ एग्जाम टाइम जब आता है तो सेंटेंस बनाना तक भूल जाते हैं आप लोग कि अरे ये कैसे बनेगा, ये कैसे लिखाई आएगा, तो कुछ भी याद नहीं रहता है उस वक्त। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी की बुक रीडिंग करवाऊंगी और मैं देखना चाहूंगी, देखो बच्चों, हमारी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हमारी सबसे मेन पॉइंट आता है कि बुक रीडिंग। अगर हमारी बुक रीडिंग परफेक्ट होगी तो हम लिख भी अच्छे से परफेक्ट लेंगे, लेकिन जब हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कैसे फिर? तो जो ग्रामर है हमारी, बोलना और पढ़ना दोनों चीज सिखाती है ना। तो हमें सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए, बुक रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो मैं अब बारी बारी से सबको लेना चाहूंगी। हाँ अभिषेक, एक मिनट, अभिषेक को ही लूंगी, पहले म्यूट कर देती हूँ सबको, ठीक है। हाँ अभिषेक माथुर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक माथुर। मैम मेरा नाम आराध्या, वो ऑप्शन नहीं आ रहा नेम का। अच्छा आराध्या है आपका नाम? यस मैम। ओके, तो आप अपना बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि अपने नेम में जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। अपना खुद का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि क्या पता सब्जेक्ट टीचर को कि आप आराध्या हो कि अभिषेक हो, कौन हो, जो नाम सामने दिखेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगी। तो अब आपकी मैं बुक रीडिंग देखना चाहूंगी और आप पेज नंबर निकालेंगे 15 आपका जो है। बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है? नो मैम। तो देखो बच्चों, ओके कोई बात नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके नहीं उसकी रीडिंग करवाऊंगी। अब उसमें आपका कोई भी टॉपिक आ सकता है, मैं कोई भी बुक उठा करके आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये तो रीडिंग है। रीडिंग में तो हम कोई भी चीज रीडिंग कर सकते हैं, है ना। तो रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो अब आपके पास बुक नहीं है तो मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि आप पढ़ पाती हैं कि नहीं पढ़ पाती हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके लिए। हाँ, ये आपका पैराग्राफ है, पापा बोले। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो,
ओके मैम। स्टार्ट करो राध्या। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। क्यों अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको? यस मैम। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं दिख रही है? बोले नहीं बेटा। पापा हाँ बेटा पहले मैं हाँ हाँ, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब हाँ तक हाँ रखा जाता है बट जब तक कि वह ओके बेटा, ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ राध्या, आप ये बहुत अटक रही है बेटा पढ़ने में, तो वो चीज आपकी नहीं अटकनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें अटकेंगे हमारी प्रॉब्लम आगे खड़ी होगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें सबसे पहली पॉइंट आता है कि हमारी प्रैक्टिस, यानी डेली हमें एक पेज हमें रीड करना है, तो हमारी रीडिंग परफेक्ट हो पाएगी, है ना? हमारी रीडिंग तभी परफेक्ट हो पाएगी जब हम पूरा डेली एक पेज पढ़ेंगे। तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट करोगी? मैम मैं रोज बोलो। रीड करती हूँ। अगर रोज रीड करती हो तो फिर आपने इतना अटका क्यों? मंजिल पे भी अटकी, काफी सारे वर्ड्स हैं जिन पर अटक अटक के पढ़ रही थी। अरे 4th क्लास में तो स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए पढ़ने की, और वर्ड्स आपके परफेक्टली आने चाहिए, ठीक है? जो मैंने आपको कमी बताई ना, तो अब उन कमियों को आप दूर करोगी, पढ़ोगी। यस मैम। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। हमें डेली एक पेज पढ़ना है, और डेली एक पेज पढ़ेंगे तो हमारी रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, गुड डे। चलो नेक्स्ट बच्चे को मैं अब बुलाना चाहूंगी, आशी खंडेलवाल। एक मिनट, आशी खंडेलवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस, टेक योर हिंदी रीडर बुक। पेज नंबर कौन सा है? यस मैम, बुक निकालो। यस, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। मैम निकाल लिया। उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रामर का किसका? मैम यहाँ से, मैम इनगुरी से क्या? सेकंड पैराग्राफ, जापान के लोग। ओके मैम। जापान के लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। पढ़ो पढ़ो। ये दयालु और सहिष्णु होते हैं, परंतु किसी नहीं, भी एक मिनट बेटा, रुको रुको रुको। आपने दयालु के बाद क्या बोला, वो ठीक से नहीं बोला है। दयालु और सहनशील हाँ, सहनशील होते हैं, परंतु किसी भी ओके 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 ओके, इट्स ओके। आप अभी भी थोड़ा सा अटकती हैं, है ना? हार्ड वर्ड्स आता है तो वहां पढ़ती हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली पढ़ोगी। पक्का? वेरी गुड। हाँ, प्रॉमिस करना है आपको मुझसे कि मैं डेली पेज पढ़ूंगी, ताकि हमारी परफेक्टली रीडिंग आ जाए। ओके, हम कहीं पे भी नहीं अटके। इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी मैं अब। हाँ, एक मिनट, नीलम गोयल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम मैं नीलम गोयल प्रफुल गोयल हूँ, रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप अच्छा दक्ष नाम है क्या आपका? नो मैम, ओके, प्रफुल तो गोयल। अच्छा ओके, तो थोड़ा सा बेटा अपना ध्यान रखा करो कि हमारा जो नाम आ रहा है वो सही जाना चाहिए हमारा नाम। हाँ, टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक, यस मैम। पेज नंबर 15 निकालो आपका। मैम निकाल लिया। निकालिए, आप उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। जापान। जापान यद्यपि एक छोटा सा देश है, परंतु उन्नति और खुशहाली में ये बड़े बड़े देशों से भी अग्रणी है। एशिया महाद्वीप की शान जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। रात सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। अरे वाह, क्या बात है। साहब, मैंने देखा दोनों बच्चों से बेस्ट जो रीडिंग करी है वो आपने करी है, दक्ष ने। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। दक्ष नहीं, अच्छा, प्रफुल्ल नाम है क्या आपका? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। और थोड़ा सा आपने बस एक जगह पर अटके हैं। आप ईमानदारी से बताओ, एक जगह पर अटके थे ना? कौन सा वर्ड था वो? हाँ, महाद्वीप, है ना? महाद्वीप पे आप अटके थे ना, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आगे नेक्स्ट टाइम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब हम बुक रीडिंग की बात आती है तो कितना भी हार्ड वर्ड है उसको हमें फटाफट से बोलना है और परफेक्टली बोलना है, और वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट बच्चे को मैं अब लेना चाहूंगी। हाँ, कल्पित गोयल, एक मिनट। कल्पित गोयल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कल्पित गोयल, यस मैम। टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक। यस मैम। आप वीडियो ऑन करो बेटा पहले। आई टेक। हाँ, आप अपने पेज नंबर 16 निकालो और ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो। मैम पेज नंबर 16। यस, विदेशी व्यक्ति जापानी का उत्तर सुनकर चकित रह गया। जापानियों के अद्भुत देश प्रेमी को देखकर उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ ज्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड ने बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर बाहर से कल्पित, यस स्टॉप। मैं देख रही थी बेटा, आप बहुत अटक रहे हैं। आपसे ज्यादा प्रफुल्ल ने बहुत अच्छे से रीडिंग करी है। हाँ, आपसे ज्यादा प्रफुल्ल ने बहुत अच्छे से रीडिंग करी। आप कह रहे थे कि मेरी रीडिंग जो है वो बेस्ट है। आपने खुद ने देखा कि आप 2 लाइन की आपने, और दोनों लाइन कितना अटके हैं ना, और स्पीड भी आपकी फास्ट नहीं थी। तो उसका एकदम वर्ड जो है हमें बोलना है, और मिस्टेक्स हमारी बिल्कुल नहीं होनी है, और स्पीड हमारी सही हो। तो सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होती है। तो आपकी अब आप डेली प्रैक्टिस करोगे एक पेज की, उन तीनों से बेस्ट करके दिखाओगे अब आप। ओके, करोगे ना? ओके, वेरी गुड, गुड। हाँ, अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। ज्योति गुजर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ज्योति गुजर, यस, टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक। यस मैम। यस, हाँ, पेज नंबर 16 निकालो आप। 16, पेज नंबर 16, हाँ, ऊपर से 3rd वाली लाइन पर। जापान में भूकंप आते रहते हैं,
इसलिए यहाँ ज्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर बाहर से खूब सजाकर रखते हैं। वे घरों की साफ सफाई के साथ साथ अपने देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना भी अपना कर्तव्य मानते हैं। एक बार वेरी गुड, वाह, शाबाश। आपने प्रफुल्ल और इधर से आप ज्योति, तुम दोनों बराबर स्टेज पर हैं बुक रीडिंग के मामले में। यानी आप अच्छा, आपने ये अपने बच्चों प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप घर पे डेली पढ़ती है ना? पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? पढ़ती है? हाँ, तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, कि हम कितना पढ़ रहे हैं और हमको कितना आ रहा है। आप जब डेली पढ़ते हैं तभी पता चलता है उस चीज का। और आज मुझे पता चला वास्तव में आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो आगे भी आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे। ओके ओके मैम। वेरी गुड। हाँ, अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। हाँ, लक्षिता देवनानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस, हाँ, टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक, पेज नंबर 16, और आप कर्तव्य मानते हैं उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। एक बार कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में भारत लौटते समय वे जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। यही उन्हें भारत के लिए रात के 9 बजे प्रस्थान करना था। गाइड ने उन्हें बताया कि आजकल टोक्यो एक पुस्तक मेला लगा हुआ है। सभी छात्र मेले में पहुंच गए। स्टॉप बेटा, स्टॉप। आप इधर साइड के अक्षरों को क्यों छोड़ रही हैं? जैसे आपने छोड़ा यहीं से को छोड़ दिया आपने, यहीं उन्हें आपने बोला, फिर टोक्यो में मैं को आपने छोड़ दिया। कॉर्नर पे जो आ रहे हैं ना वर्ड्स, उनको आप छोड़ करके नहीं और फिर बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखो कि कहाँ पर हमारे कारक चिन्ह आएंगे। ये हुआ, मैं हुआ, अच्छा दिख नहीं रहा था, ओके। पर ये कारक चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि इससे क्या हमारी भाषा अच्छी बनती है। कारक चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं, कौन से कारक चिन्ह होते हैं? से, मैं, के लिए, है ना, को, तो ये जो होते हैं, ने, तो ये जो होते हैं ये कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, आप अच्छा पढ़ रही थी, बहुत अच्छा पढ़ रही थी, लेकिन बस हल्की सी आपने की ये मिस्टेक्स हुई थी, और अपनी और इससे बेस्ट पढ़ के दिखाओगी जब मैं नेक्स्ट टाइम बुक रीडिंग का आपका लूंगी। ओके, तो आप प्रैक्टिस करोगी। और ओके, चलो नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी अब मैं, दिव्या। दिव्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्या शनानी, please unmute yourself. Divya Shamnani, please unmute yourself. Divya Shamnani, please unmute yourself. Okay, आप नहीं कर रहे हैं तो मैं रश्मि उद्वानी को करना चाहूंगी। रश्मि उद्वानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम रश्मि उद्वानी नहीं है मैम, देवांश उद्वानी है। तो बेटा देवांश है। अरे आप तो देवांश हो, मुझे तो अब दिखे हो आप तो। अरे कितने टाइम बाद आप दिखे हो। चलो, लेकिन है ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो नेम्स का। मैं तो जो नाम सामने आएगा वही तो बोलूंगी लिस्ट में, तो आप अपना नाम निकालना चाहिए था ना। ओके, चलो टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक और अपना वीडियो ऑन करो।
व्हाट्सएप वाली फोटो मत दिखाओ मुझे। हाँ, आप अच्छा पढ़ के दिखाना, सबसे बेस्ट पढ़ोगे अब। ओके, हाँ चलो आप स्टार्ट करेंगे। एक बार कुछ भारतीय, यहाँ से इस पैराग्राफ से। आपने हिंदी रीडर बुक है आपके पास? हाँ, पेज नंबर 16 निकालो। निकाल दिया। पेज नंबर 16 ऊपर से काउंट करो, लाइन 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन से। मैम विदेशी से एक बार से, एक बार कुछ नहीं मिला आपको? नो मैम। हाँ मिल गया मैम, मिल गया। मिल मैम गया? मिल गया। ओके हाँ। चलो चलो स्टार्ट। एक बार कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में भारत लौटते समय वे जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। स्टॉप 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 बेटा, स्टॉप बेटा। आपकी जो रीडिंग है ना वो परफेक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप अटक रहे हैं, बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप डेली एक एक पेज की प्रैक्टिस करेंगे और तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। करोगे? यस मैम। पक्का? वेरी गुड, शाबाश। ये हुई कोई बात। तो आप डेली एक पेज की प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको देखना चाहूंगी कि आप कितनी प्रैक्टिस करी आपने। अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। दिव्यांश खत्री, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कितने टाइम बाद दिख रहे हैं सभी और अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। चलो, अरे वाह, आज ये आपने कौन सी स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं है आपकी? अच्छा, कैजुअल में है आप। ओके चलो कोई बात नहीं। आप पेज नंबर 16 का नीचे वाला जो लाइन है आपकी, वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पुस्तक विक्रेता। बिल्कुल बिल्कुल। पुस्तक विक्रेता ने छात्र से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। छात्र ने बताया कि वह भारत से आया है और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। पुस्तक विक्रेता ने कहा, यह पुस्तक अच्छी हालत में नहीं है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। यहाँ यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए जरूर मंगवा सकता हूँ। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। वेरी नाइस। ऐसी ही रीडिंग चाहिए मुझे परफेक्टली, यानी आपके वर्ड्स आप कहीं छोड़े नहीं और रीडिंग आपकी परफेक्टली हो। तो वो आप में मैंने देखी है। वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। वंशिका सोनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वंशिका सोनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम। गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक और अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करें बेटा। मैं वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है तो मुझे आपका फेस क्यों नहीं दिख रहा है? अगर वीडियो ऑन है तो सोनी है। आपका वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है? मुझे तो आपका दिख ही नहीं रहा वीडियो ऑन। आपका तो वीडियो आया। अब क्लियर मैम वीडियो ऑन है। ओके ओके। चलो अब आप पेज नंबर निकालो 15 का सेकंड पैराग्राफ से आप स्टार्ट करें। जापान के लोग बहुत ईमानदार और इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, परंतु कभी किसी एक मिनट,
दयालु, और उसके बाद क्या बोला आपने, उसको क्लियर नहीं बोला है बेटा, आप बीच बीच में वर्ड्स को छोड़ रही हैं। दयालु और सहनशील हाँ हाँ होते हैं, भी किसी भी स्थिति में अपने देश का अपमान नहीं सह सकते। ये अधिकांश और बौद्धिक धर्म के अनुयायी होते हैं। एक बार ओके ओके स्टॉप बेटा, स्टॉप। देखो बेटा, आप पढ़ तो रहे थे, लेकिन आपकी रीडिंग जो है परफेक्टली नहीं है। आपने देखा था कि कुछ बच्चों ने कितने अच्छे से रीड किया है, जैसे प्रफुल्ल है, दिव्यांश खत्री है, ज्योति है, कितने अच्छे से उन्होंने रीड किया था। तो वो चीज आपके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ वर्ड्स को छोड़ रही हैं और फिर आप रीड कर रही हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी इस तरह की रीडिंग नहीं हो, हमारी अच्छे से हो, जिसमें मैम खुश हो जाए कि हाँ जैसे बाकी बच्चों की में हुई थी। तो उसी तरीके से आपको पर डेली प्रैक्टिस करेंगी तभी आपका काम बन पाएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। हाँ, शिवांशु मीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांशु मीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं भी रीड कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। मैं आपको नंबर से करूँ? हाँ, तो आप पेज नंबर निकालो 15 और 15 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 फर्स्ट पैराग्राफ। जापान हाँ, जापान जापान के बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा। यद्यपि एक छोटा सा देश है, परंतु उन्नति और खुशहाली में यह बड़े बड़े देशों से भी अग्रणी है। एशिया महाद्वीप की शान जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। प्रातः सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। स्टॉप बेटा, आपकी रीडिंग परफेक्टली नहीं है। आप खुद बताओ बेटा, आप अटक रहे थे ना, हार्ड वर्ड्स पर अटक रहे थे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बेटा। और वो हमारी तभी बनेगी जब आप डेली एक पेज पढ़ेंगे और शब्दों को सही ढंग से उच्चारण करेंगे उसका। ठीक है, अगर एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार फिर कोशिश करो, तीसरी बार फिर कोशिश करो, आपको जरूर आएगा वो। ओके, आप रीड करोगे? बोलो। वेरी गुड, शाबाश, ये हुई कोई बात। चलो ओके, मैं नेक्स्ट बच्चे को अब लेना चाहूंगी। हाँ, मुकेश कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुकेश कुमार, हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुकेश कुमार के नाम से जो हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुकेश, मुकेश के नाम से कौन है? बोले आप जरा, आपने म्यूट कर लिया है ना वापस? चलो मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। हाँ, नहीं, अनम्यूट किया हुआ है आपने तो। मुकेश के नाम से जो बोल रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? ओके, फिर मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी, क्योंकि इतना टाइम मैं एक बच्चे को नहीं दे सकती। काशवी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस,
आज आप पकड़ में आए हैं मेरी में। आज मैं देखना चाहूंगी कि आप बड़ी चुलबुली लगती हैं दिखने में। एक देखो वंशिका उतरानी, वो भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रही हैं, वो भी बड़ी चुलबुली है। हाँ, तो आज मैं काशवी को देखना चाहूंगी कि काशवी की रीडिंग कैसी है। चलो स्टार्ट करोगी बेटा? हाँ, तो पेज नंबर 15 का सेकंड पैराग्राफ। मैम, जापान के लोग। हाँ, वहीं से, शाबाश। जापान के लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में ये अपने देश का अपमान नहीं सह सकते। ये अधिकांश लोग बौद्ध धर्म में के अनुयायी होते हैं। एक बार स्टॉप बेटा। हाँ देखो, आप हार्ड वर्ड पे अटक रही थी, अटकी थी ना आप? यस, बोलो, अटकी थी ना? तो बेटा आप प्रैक्टिस करनी है आपको। जब डेली आप प्रैक्टिस करोगी ना, तो वो कितना भी हार्ड वर्ड हो उसको भी आप परफेक्टली बोल पाएंगी। तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की कमी है, तो उसको कंप्लीट पूरा करोगी ना? डेली एक पेज पढ़ोगी? बोलो यस या नो, पढ़ोगी? वाह, प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं डेली एक पेज पढ़ूंगी, रीड करूंगी एक पेज का। ओके, गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी। हाँ, वर्णिका दुबे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस, हाँ, टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक। एक ये आई शैतान। नहीं, हाँ, वेरी गुड शैतान, मतलब बहुत अच्छे। अच्छा, आप पेज नंबर निकालेंगी 17, पेज नंबर 17, ऊपर से थर्ड वाली लाइन। व्हाट मैम? थर्ड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन। थर्ड वाली लाइन से, पर पहले ठीक से बैठो बेटा। वर्णिका ठीक से दुकानदार बैठो। हाँ, बोला, हिलो नहीं। अब घबराइए मत, मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहकर उसने अपने नौकर को पुस्तक लेने भेज दिया। इस 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आया। दुकानदार ने पुस्तक अच्छी स्टॉप। वर्णिका स्टॉप। आपने पता है लेकर आया जबकि लेकर आ गया है ना, और काफी सारे वर्ड्स थे बेटा जहां पर आप रॉन्ग बोल रही थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हमें रॉन्ग नहीं बोलना है, हमें पूरा वर्ड को सही ढंग से बोलना है। यस तो थोड़ी सी मैम, आपकी बुक रीडिंग की कमी है। हाँ, तो आपकी बुक रीडिंग की थोड़ी कमी है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ओके, आप डेली प्रैक्टिस करोगी, पढ़ोगी ना? बोलो वाह, मुझे बेटा आप पर नाज है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे वर्णिका है, दिव्यांश खत्री है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्णिका की कमी हो गई कि वो बुक रीडिंग में थोड़ी स्लो है, तो वो परफेक्टली नहीं पढ़ पा रही हैं, आधे वर्ड्स को छोड़ती हैं और आधे वर्ड्स को बोलती हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, बोलो नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगी ना? अब ठीक से पढ़ोगी ना? वेरी गुड, शाबाश। तो मैं नेक्स्ट बच्चे को लेना चाहूंगी अब। हाँ, वंश उद्रानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
अपना वीडियो ऑन करें बेटा। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो आप पेज नंबर 17 पर आप वर्णिका ने छोड़ा है ना, उसके बाद आप छात्र यह सब देखकर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। छात्र ये सब देखकर चकित था। उसने दुकानदार से पूछा, भाई तुम्हें यह पुस्तक मुझे थी, इस पुस्तक को लेने के लिए इतना कष्ट और अपना कीमती समय क्यों लगाया? दुकानदार ने कहा, भाई तुम विदेशी हो। स्टॉप बेटा, स्टॉप वंश, स्टॉप बेटा। हाँ बेटा, आपको भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप भी काफी सारे वर्ड्स हैं जो बीच में अटक अटक के बोल रहे हैं। तो अपना फेस तो दिखाओ मुझे, आपका फेस छुप रहा है बेटा, कैमरे में सामने नहीं आ रहा है। हाँ, अब दिखा है आपका फेस। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप रीड करेंगे एक पेज की, बोलो, एक पेज की पूरी रीडिंग होनी चाहिए और डेली आप करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बच्चे को मैं लेना चाहूंगी और वो अब रीड करेंगे आहना। आहना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. यस, हाँ। Ma'am, I don't have book because I am in Ajmer. अच्छा, तो आपके पास बुक नहीं है? Yes, ma'am. तो आपने परचेज नहीं करी बेटा? परचेज की थी लेकिन वो जयपुर में ही रह गई। ओ, आप कहाँ पर हैं फिर? अजमेर। ओहो, क्या बात है, अजमेर बैठ गए आप जा करके? नहीं, वाह, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कराती हूँ और फिर उसमें से आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताना है। ओके, पढ़ के बताओगी ना मुझे? तो ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कराती हूँ। हाँ, ये देख रहे हो बेटा? आप इसको पढ़ के बताओ, पापा बोले यहाँ से। पापा बोले यहाँ से। पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो। स्टॉप बेटा, स्टॉप। हाँ, मैं ये देख रही हूँ बेटा, आप बहुत अटक रहे हैं, उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप डेली एक पेज बुक रीड करें। करोगे बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अगर आप बुक रीड करोगी तो आपकी रीडिंग जो है वो परफेक्टली होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। तो और नेक्स्ट टाइम जब मैं बुक रीड करवाऊंगी तो वो आपको और अच्छे से आना चाहिए। ओके मैम। ओके, हाँ। अब बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। हमारा 9:40 का मिनट रहता था और हमारा वो 9:40 ओवर हो चुका है बच्चों। मैं क्लास को ओवर करना चाहूंगी। उदिता यादव रह गई है, मैं जानती हूँ, वो बुक रीड नहीं कर पाई थी। मैं नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे को लूंगी जो रह गए ना, उन बच्चों को। ओके, तो फिर ओके, मैं क्लास को लीव करती हूँ। बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।